जय हिंद। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। बिहार दरोगा न्यू भर्ती 2023 का जो वैकेंसी आ चुका है 1275 पोस्ट, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और अच्छे तरीक़ा से समझेंगे कि कैसे इसका तैयारी किया जाए और कैसे हम अच्छे एक ऊँचे सफलता की ओर बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि हम जो अब बता रहे हैं वो एनालिसिस करके जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जाता है उसको सारी डिटेल्स देख के हम आपको देना चाहता हूं कि कैसे आपको तैयारी करना है, जबकि आगे आप बढ़ पाएंगे अच्छे से और रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसका उम्र, क्योंकि जब भी वैकेंसी भरना होता है तो हम सबसे पहले उसका उम्र ही जानते हैं। तो आप जान लीजिए इसका उम्र क्या है। तो देखिए सामान्य वर्ग के लिए उम्र आप देख लीजिए 20 वर्ष से 37 वर्ष होता है, क्योंकि हर एक वैकेंसी में जो आप देखे होंगे कई सारे वैकेंसी में जो कि 18 वर्ष से दिया जाता है, लेकिन ये स्नातक पास है। आप लोग जानते हैं सभी कि ये बीए पास जो स्नातक या बीएससी कोई भी पास होता है तो उसके लिए ये वैकेंसी है। तो सामान्य के लिए आप देख लीजिए 20 वर्ष इसका न्यूनतम है, यानी सभी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उसका 20 न्यूनतम 20 होना अनिवार्य है। और अधिकतम की बात करें तो सामान्य के लिए 37 है और पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए सामान्य के लिए 37 है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों के लिए 20 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 40 वर्ष है। उसके बाद देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसके लिए बात करें तो ये भी न्यूनतम 20 है और हाईएस्ट इसका कितना 42 वर्ष। और ऊंचाई, अब हम समझते हैं ऊंचाई, क्योंकि ये तो जान लिए हैं कि ये 20 वर्ष सबका होना चाहिए तो वो तो पूरा दिए, लेकिन आगे इसका हाइट भी तो जानना है। तो हाइट देखिए पुरुष के लिए कितना होना चाहिए। देखिए सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग दोनों का हाइट आपका 165 सेंटीमीटर आपको पूर्णा जरूरी है आपका। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर आपको पूर्णा है। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 पूर्णा है, ये भी आप समझ गए। अब आया महिला के लिए, तो जितने भी महिला है SC ST का है या OBC का है या जनरल का है, सभी के लिए सामान्य है 155 सेंटीमीटर इसका दिया है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि सिलेबस इसका क्या है और उसके बाद हम लोग जानेंगे कौन कौन सी किताब पढ़ना है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी बातें इसमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए पढ़ना तो इतने सारी चीज़ है कि वो कोई कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि विद्या प्राप्त करना तो अनंत है, आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमको सिर्फ देखना है बिहार दरोगा का रिजल्ट, क्योंकि हमको वर्दी से ज़्यादा जुनून और वर्दी हमको बहुत अच्छे से पसंद है, क्योंकि हर कोई जाना चाहता है SI में। तो उसके लिए समझिए कि कैसे हमको क्या फॉलो करना है और क्या इसमें हमको बदलाव करना है, ध्यान दीजिएगा। तो उसके पहले हम जानते हैं इसका एग्ज़ाम किस तरह का होता है। तो देखिए जो स्टूडेंट नया है और जो स्टूडेंट पुराना है, नया के लिए और पुराना के लिए दोनों समझिएगा। देखिए इसमें 2 एग्ज़ाम होता है, आप लोग जानते हैं, एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है। तो देखिए PT की अगर हम बात करते हैं तो उसका देखिए उसमें GK प्लस GS यानी GK GS 75 से 80 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। टोटल इसमें 100 नंबर का होता है, ठीक है। और 100 नंबर का होता है जिसमें GK प्लस GS 75 से 80 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और मैथ इसका 5 से 8 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स इसमें जो है प्रीलिम्स एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी लगभग 20 क्वेश्चन फिक्स है। और उसके बाद टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें टोटल मार्क्स आपका 200 नंबर का रहेगा। और टाइम की बात करें तो 2 घंटा रहेगा, फिक्स है। उसके बाद नेगेटिव 1/10 यानी टोटल 10 वो क्वेश्चन में आपका एक गलत होगा, ये चीज़ आप समझ गए। आगे हम लोग समझते हैं मेंस का। तो मेंस का एग्जाम देख लीजिए जनरल हिंदी यानी सिर्फ हिंदी, और आपको बता देते हैं कि हिंदी में कौन बुक पढ़ना है और हिस्ट्री में कौन बुक पढ़ना है, वो सारी बातें हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए जनरल हिंदी सिर्फ हिंदी इसमें पूछेगा आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का होगा। देखिए मेंस में जो है 2, एक फर्स्ट शिफ्ट है एक सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो है वो जनरल हिंदी होगा, जो सिर्फ हिंदी होगा, जिसमें पूछा जाएगा आपका पर्यायवाची शब्द, मुहावरा हो गया, उसके बाद क्रमधारण्य हो गया, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, इसी रूप से आएगा। तो ये आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, ये भी 2 घंटा का रहेगा और ये भी 200 मार्क्स का रहेगा।
और इसका नेगेटिव आप देख लीजिए तो 1/10 इसका भी है। सेकंड शिफ्ट का देख लेते हैं, तो सेकंड शिफ्ट में देखिए जीके प्लस जीएस आएगा। सेकंड शिफ्ट में जीके प्लस जीएस आएगा जो 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैथ प्लस रीजनिंग, इसमें 20 क्वेश्चन रहेगा, इसमें मैथ ज़्यादा रहता है और मैथ ही पर रिजल्ट इसमें बनता है, ठीक है। जो मैथ में प्लस कर गए उसका रिजल्ट, उसका जो मेरिट लिस्ट बन के तैयार हो जाता है। तो मैथ प्लस रीजनिंग हम समझ गए 20 क्वेश्चन। अब टाइम इसमें 2 घंटा लगेगा और मार्क्स 200 रहेगा और क्वेश्चन 100 रहेगा। और नेगेटिव इसमें, यानी सारे में नेगेटिव सेम है, ठीक है। तो नेगेटिव इसमें सेम है। अब समझते हैं इसकी तैयारी हमको कैसे करना है, कौन कौन सी बुक से करना है। और एक चीज़ इसमें ध्यान दें कि जो लोग स्टूडेंट हैं, देखिए आपको तैयारी करना है तो आप चक्कर पकड़ के ध्यान आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार एसआई आप एक बार इसको फाइनल कर दीजिए, उसके बाद फिर आपको जितना चक्कर पकड़, जितना मस्ती करना है वो खुले आम कर सकते हैं। लेकिन अभी आप छोड़ दीजिए, जो भी आपको अभी इग्नोर कर रहा है उसको आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। क्योंकि शुरू में सफलता में, अगर सफलता पाने से पहले आपको हर कोई इग्नोर करेगा, हर कोई आपका बात नहीं मानेगा, यानी हो सकता है आपका बात, आपके पीछे कोई टांग भी खींचेगा। क्योंकि आजकल गाँव में ऐसे ऐसे लोग अभी है ना कि आपका हौसला को पीछे खींचेगा। क्यों जानते हो? काहे कि ये सक्सेस आगे हो जाएगा, उसको पता है कि ये सक्सेस हो जाएगा, इसीलिए वो जो है आपका टांग पीछे खींचेगा, क्योंकि वो हमसे आगे तो नहीं बढ़ जाए। हर कोई ये सोचता है। लेकिन आप देखिए, अगर आप यही सफलता हो जाइएगा फिर वो आपका पीछे पड़ जाएगा। तो आपको सफलता पहले पाना है, किसी का ध्यान में नहीं रहना। और ख़ास करके जो लोग लड़की से बतिया रहे हैं उसको हम सजेस्ट करना चाहता हूँ कि इसको छोड़ दीजिए। आप कुछ ही दिन के लिए साइड रखिए, 1 मिनट 2 मिनट बतियाइए, उसको भुलावा दे के रखिए। क्योंकि देखिए लड़की का लड़की का दिमाग नहीं होता है, ठीक है, उसका सिर्फ दिल होता है। दिमाग अगर रहता तो इतना जो है चक्कर पकड़, लाल पीला हरियर और इतना शरीर में ये वो नहीं करती और नहीं चलती। इसलिए उसको कभी भी जिस मोड़ पर धराइएगा वही मोड़ पर वो धर जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम बताते हैं कि आप पढ़ना, तैयारी क्या करना है। देखिए हम बताते हैं आपको किताब, जितना भी आपको पढ़ना है ध्यान दीजिएगा। ये आप किताब देख लिए हैं, ये हिंदी हो गया, ये एनसीईआरटी का बुक हो गया हिस्ट्री, और ये आपका लुसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया। और सभी का रूम में लुसेंट का सामान्य लुसेंट जरूर होगा, ठीक है। तो आप जितने भी स्टूडेंट हैं, हम सजेस्ट करना चाहेंगे कि जितने भी स्टूडेंट हैं सब पढ़ें एनसीईआरटी से। जो भी आप साइंस में पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री या ज्योग्राफी, जो भी पढ़ रहे हैं आप साइंस से पढ़ें। क्योंकि जितने भी एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है वो साइंस से करता है, ठीक है। जितने भी एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वो एनसीईआरटी से सेट करता है। और एनसीईआरटी से आप पढ़िए, फिर आपको क्वेश्चन कहीं से कोई नहीं जाएगा। तो हम सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी से पढ़िए। और हिंदी के लिए आपको बताएं तो हिंदी का आप सामान्य लुसेंट जो ये देख रहे हैं, ये सामान्य हिंदी, इसी से आप पढ़ें। आप ये सब तो आप जब जाइएगा मेंस में तब इसका ज़रूरी है, लेकिन इसका ज़रूर ऐसे है नहीं। आप जो है एनसीईआरटी के बुक पढ़ें, आप देख लीजिए, हम भी इसी से पढ़ते हैं, आप भी इसी से पढ़िए। एनसीईआरटी जो महेश बरवाल का आता है आप इसे पढ़ें, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और इसे पढ़ के उसके बाद हम बताते हैं कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव है, इसी से आप सेट लगाएं, इसको देखें, इसमें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद हम बताते हैं आप इसका रूटीन पढ़ने के लिए। देखिए आपका 24 घंटा का एक दिन होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, एक 8, एक फिर 8, एक फिर 8। आप ये वाला भाग आप यूज कीजिए और ये वाला भाग आप सोइए और ये भाग आप फैमिली में बिताइए, ठीक है। अभी से तो 8 घंटा अगर प्रत्येक दिन पढ़ते हैं तब बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब 8 घंटा सोइए, आराम से नींद चैन से लीजिए, फिर 8 घंटा आप फैमिली से बिताइए। और आपका नज़दीक एग्जाम आता है तो इसको 2 घंटा इसमें बांट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10 घंटा और ये बच जाएगा आपका 6 घंटा। अब 6 घंटा में खाना खाइए या फैमिली के बिताइए या रेस्ट कीजिए, कुछ भी कीजिए। तो पढ़ने का ये रूटीन होता है, आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए, आराम से पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और फिर आप लोग के साथ न्यू नोटिफिकेशन का अपडेट आप लोग को पहुंचाएंगे। और इस चैनल के माध्यम से सारी एग्ज़ाम जो है, जो सरकारी जॉब है उसका तैयारी करवाया जाता है। तो आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फिर आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी के लिए जय हिंद।